हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक नया क्वेश्चन के साथ मैं फिर से आपके सामने आया हूं। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल नंबर। ये बहुत सारे एग्जाम में आता है, बोर्ड में लगभग रिपीट होता ही रहता है ये क्वेश्चन, और अच्छे मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है कि रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव ये सब कैसे हैं, ये इरेशनल नंबर होते हैं, इनको प्रूफ करना। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, व्हाट आर इरेशनल नंबर और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, जब इरेशनल और रेशनल के बारे में बता रहा था कि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं और रेशनल कौन से होते हैं। एक फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। जो रेशनल नंबर होते हैं वो नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, देट आर कॉल्ड द रेशनल नंबर। इसमें P एंड Q शुड बी को प्राइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शुड बी को प्राइम नंबर। को प्राइम का मतलब बताया था कि इनका 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जो P और Q है, इसका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। यही एक बेसिक लाइन है, टैग लाइन है, जो ये प्रूव करेगी कि रूट टू क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो टैगलाइन का आप ध्यान रखना कि जो P और Q है वो उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से आप इसको प्रूव करेंगे। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड वो होता है जो हमसे पूछा गया है, हम उसका अपोजिट एज्यूम करते हैं। हमसे पूछा गया है कि प्रूव दैट दिस इज ए रेशनल नंबर, तो हम एज्यूम करेंगे दिस इज ए रेशनल नंबर। ओके, तो करेंगे क्या, लेट रूट टू इज अ रेशनल नंबर। ये आपने एज्यूम कर लिया रेशनल नंबर है, और आपने अभी ये बताया कि कोई भी रेशनल नंबर है तो उसको किस फॉर्म में लिख सकते हो आप, P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो। क्या आएगा, सो रूट टू इक्वल टू P अपॉन Q लिख सकते हो। अब इसी इक्वेशन से आप क्या करेंगे, बहुत इजी है। P इक्वल टू रूट टू Q हुआ है, P इक्वल टू रूट टू Q हो गया। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर क्या आएगा, P स्क्वायर इक्वल टू 2Q स्क्वायर। ठीक है, बहुत इजी है, एक स्टेप वाइज यही करते चले जाएंगे इसमें। अब जब ये वैल्यू आ गई आपकी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ P स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू Q स्क्वायर है। ठीक है, तो P स्क्वायर को जब 2 से डिवाइड कर रहे हो तो कोई आंसर आ रहा है, इसका मतलब 2 इज ए फैक्टर ऑफ P स्क्वायर, 2 इज ए फैक्टर ऑफ P स्क्वायर, सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ P स्क्वायर। ठीक है, एक थ्योरम है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन सी थ्योरम में ये कहा गया है कि अगर कोई भी फैक्टर स्क्वायर का होता है तो स्क्वायर रूट का भी सेम फैक्टर होता है। मतलब इफ 2 इज ए फैक्टर ऑफ P स्क्वायर तो 2 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ P। क्लियर है, हमने ये दिखाया यहां कि 2 जो है वो P स्क्वायर का फैक्टर, क्योंकि आंसर हमारे पास है। ठीक है, तो अगर 2 P स्क्वायर का फैक्टर है तो 2 जो होगा वो P का भी फैक्टर होगा। ठीक है, इसको, ये बहुत काम की चीज है, इसको संभाल कर रखें। ठीक है, नाउ अब अगर आपने क्या किया, P का फैक्टर है ये मान लिया, तो इसका मतलब ये P को डिवाइड करेगा और कोई भी एक नंबर आया होगा आपके पास। ठीक है, आपने ये बताया ना कि जो 2 है वो P का भी फैक्टर है, तो P का अगर फैक्टर है तो कोई आंसर तो आएगा, तो P की वैल्यू क्या आएगी, यहां से 2C आएगी। इसको इक्वेशन आप 1 मान लो। ठीक है, इसको इक्वेशन आप 2 मान लीजिए। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1, पुट इन 1। ठीक है, अब P स्क्वायर है, 2C स्क्वायर क्या आएगा, 4C स्क्वायर इक्वल टू 2Q स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब 2 से ये जाएगा 2 टाइम्स, तो ये आया C स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2, ये आ गया। ठीक है, तो जब ये वैल्यू आ गई, आप यहां देख रहे हो कि 2Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और कोई आंसर हमें मिल रहा है,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 किसका फैक्टर होगा, क्यू स्क्वायर का फैक्टर होगा। तो यहां से आप लिखोगे सेम लाइन है, देखो, सो 2 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, और सेम प्रॉपर्टी से 2 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ, यहां पी था यहां क्यू आ गया, 2 is also a factor of Q होगा। ठीक है, एक बार आपने कहा कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ P, और फिर आपने कहा 2 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ Q। तो इसका मतलब 2 जो होगा वो P और Q दोनों का फैक्टर होगा। ठीक है, लेकिन क्या बताया था, P और Q शुड बी को प्राइम। को प्राइम का मतलब कि P और Q का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। और आप यहां कह रहे हो कि √2 इज रेशनल नंबर। √2 अगर रेशनल नंबर है तो इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखोगे, लेकिन ये P अपॉन Q जो है, ये P और Q जो है वो कैसे होने चाहिए थे, को प्राइम होने चाहिए थे। लेकिन आपने अपनी ही बात को गलत साबित कर दिया, गलत प्रूफ कर दिया कि P और Q का 1 के अतिरिक्त एक कॉमन फैक्टर और है, और जो क्या है, 2 है। बट P and Q should be co-prime. It is contradiction. It is contradiction. So statement जरूर लिखना है। So our assumption was wrong. Assumption was wrong. Hence, √2 is irrational number. क्लियर है। इसी तरह आप प्रूफ कर सकते हो √3 को और √5 को। जहां √3 अगर होगा तो सब जगह 3 आ जाएगा, यहाँ सब 3 आएगा। ये जहां भी √5 होगा तो हर जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसी तरह आप सारे इरेशनल नंबर के बहुत इजी मेथड से, इजी कंसेप्ट से मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। और करना भी यही है, केवल स्टेटमेंट आप जहां लिख सकते हो, ये वाला स्टेटमेंट नेसेसरी है, लास्ट में स्टेटमेंट जरूर लिखोगे, ये जंक्शन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इस तरह से आप कर सकते हो ये सारी चीजें। ये स्टेटमेंट जो इंपॉर्टेंट जो लिखने हैं जरूर, वो स्टेटमेंट मैंने आपको लिख दिए हैं। ठीक है ना, तो इसको एक बार आप रिपीट करके देखो, ये बहुत अच्छे से समझ में आने वाला, बहुत इजी चैप्टर है, इजी टॉपिक बहुत इजी है, और क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों इसका। ठीक है ना, तो मैं ये चाहता हूं कि आप इसका क्वेश्चन बना के जरूर आए। ठीक, थैंक यू दोस्तों।